अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? विद्युत धारा ही पढ़ेंगे ना। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। चलिए विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा है ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं? पढ़ाया गया होगा, देख लेते हैं एक बार और रिवीजन करते हैं, इसको एडिट करना ही पड़ेगा है ना। विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे I द्वारा निरूपित किया जाता है। आप या तो स्मॉल I लिखिए या कैपिटल I लिखिए, इसे I द्वारा निरूपित किया जाता है। अतः I बराबर हमारे डेफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा? आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पूरा कर दे रहा हूं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से निरूपित किया जाता है। अतः I बराबर क्या हो जाएगा? अतः I बराबर आवेश बटा में T, आवेश बटा में T, आवेश और बटा में T, यानी कि आवेश कितने समय में प्रवाहित हो जा रहा है, आवेश इतने समय में प्रवाहित हो जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। ये विद्युत धारा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका मात्रक अब देखेंगे। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक, यहाँ मात्रक देखते हैं। आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और सेकंड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड है, कूलाम प्रति सेकंड है। कूलाम को C से निरूपित किया जाता है और सेकंड को S से, तो कूलाम प्रति सेकंड, या इसे एम्पियर भी बोलते हैं, एम्पियर, इसे एम्पियर भी कहते हैं। कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो विद्युत धारा का, तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से निरूपित करते हैं। I बराबर Q/T होता है, या मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। अब बात आती है कि विद्युत धारा को मापते कैसे हैं। तो विद्युत धारा को मापते हैं, मापन कैसे करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर बोलते हैं या अमीटर बोला जाता है। हिंदी में कहीं कहीं अमीटर लिखा हुआ है और कहीं कहीं एमीटर लिखा हुआ है। तो मापन, तो विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन एमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। किसा? अमीटर, अमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है, अमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। विद्युत धारा का स्रोत, स्रोत मतलब क्या होता है? स्रोत मतलब जो चीज जहां से उत्पन्न होती है उस स्थान को स्रोत कहते हैं। अब विद्युत धारा कहां से उत्पन्न होती है, कहां से निकलती है ना, कैसे निकलती है और कहां से निकलती है? तो कहां से निकलती को है उसी को स्रोत कहते हैं। तो विद्युत धारा कहां से निकलती है? तो विद्युत धारा कहां से निकलती है? तो हम लोग पढ़ेंगे सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल। और दूसरा हम लोग देख लेंगे जनरेटर, 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 जनरेटर या डायनेमो, जिसको हम लोग डायनेमो भी बोलते हैं, डायनेमो, 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 जनरेटर या डायनेमो। तो पहले हम लोग देखेंगे विद्युत सेल से विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है। तो विद्युत सेल, विद्युत सेल आप लोग जानते होंगे, विद्युत सेल, सेल यानी कि बैटरी, टॉर्च की बैटरी हो, टॉर्च में जो बैटरी लगी रहती है उसको आप देखे ही होंगे।
उसको यदि खराब बैटरी को खोलेंगे तो उसके अंदर देखेंगे बहुत काले रंग का पदार्थ निकलता है, पाउडर की तरह, है ना, कुछ एकदम पत्थर की तरह होता है और उसमें एक कार्बन की छड़ होती है काले रंग की तरह। इसपे यहाँ पर पीतल की टोपी पहना दिया जाता है। यह धन ध्रुव की तरह कार्य करता है और नीचे का हिस्सा ऋण ध्रुव की तरह कार्य करता है। तो विद्युत सेल में होता क्या है, तो विद्युत सेल में रासायनिक यानी केमिकल अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आवेश इन ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं, है ना। जैसे ही इन्हें किसी चालक द्वारा जोड़ देते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है। समझ में आ गया। तो धारा यहाँ से उत्पन्न हो रही है, यानी विद्युत धारा यहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ से उत्पन्न तो हो रही है, लेकिन किस वजह से हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया किसके भीतर हो रहा है, यहाँ रासायनिक पदार्थ पड़ा हुआ है, डाला गया होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत सेल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो हम इसको कहेंगे विद्युत सेल क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो यहाँ लिख देंगे यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। क्लियर हो गया। विद्युत सेल क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। और भी इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत सेल यहाँ पर आपकी किताब में 2 प्रकार के दिए हुए हैं। हम लोग पढ़ चुके थे विद्युत धारा के स्रोत, उसमें पढ़े थे विद्युत धारा के स्रोत में सेल, विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। वह सेल या वह बैटरी जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, यानी कि एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देखे होंगे टॉर्च की बैटरी, घड़ी की बैटरी, है ना, एक बार यूज कर लेने के बाद उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, वो रिचार्जेबल नहीं होती हैं, उन्हें फेंकना पड़ता है, दूसरा सेल नया लाना पड़ता है। तो ऐसे सेल जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे प्राथमिक सेल का, ऐसे सेल जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। बात समझ में आ रही है। प्राथमिक सेल ऐसे सेल जिनका पुनः उपयोग नहीं होता है। आप लोग घर पे देखे होंगे टॉर्च की बैटरी होती है, पेंसिल बैटरी होती है, इस तरह से होती है, पतली सी, है ना। इसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद यह डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप सोच रहे हो कि इसको फिर से चार्ज करके यूज कर लें, संभव नहीं है। तो यह सेल एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं होता है, अतः इसे कहते हैं प्राथमिक सेल। एक बार उपयोग कीजिए, खत्म, फेंक दीजिए, फिर नया सेल लाइए। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसी सेलें आने लगी हैं जिसे रिचार्ज किया जाता है, उसकी बात अलग है। लेकिन ये जो प्राथमिक सेल है उसमें कुछ उपकरण दूसरा लगा होगा जिसकी वजह से पुनः उसको रिचार्ज किया जाता है। जैसे कि आप मोबाइल की बैटरी देख लीजिए, मोबाइल की बैटरी कैसी सेल है, द्वितीयक सेल है। इसको बार बार रिचार्ज कर करके हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, खत्म हो जाता है, फिर से उसको चार्ज कर देते हैं, फिर भर जाता है, फिर दिन भर मोबाइल चार्ज करते हैं। ठीक है, तो वो द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है।
लेकिन ऐसा सेल जिसको एक बार यूज कर लेंगे अब उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि अब टॉर्च में लगाए नया सेल और 2 दिन जलाए उसके बाद वो खराब हो गया, नहीं, जब तक वो जल रहा है, जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी कि उससे बत्ती जलना बंद हो जाएगा, तब वो खराब हो जाएगा, यानी उसे फेंकना ही पड़ेगा। अब उसे चार्ज करके पुनः हम चलाएं ऐसा संभव नहीं होगा। तो ऐसे सेल को कहते हैं प्राथमिक सेल। समझ में बात आ गई? तो ऐसा सेल जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। ठीक है, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? यह वह सेल है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। तो हम लोग क्या इसका डेफिनेशन लिखेंगे? वे सेल या ऐसे सेल जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है। ठीक है ना, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो लिखते हैं ऐसे सेल जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ऐसे सेल जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ऐसे सेल जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इन्हें विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। हमने शुरू में पढ़ा था कि सेल क्या है, उसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जब हम इस सेल का यूज करते हैं तो इसमें की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलते बदलते समाप्त हो जाती है, रासायनिक क्रिया समाप्त हो जाती है। तो पुनः हम उसमें क्या देते हैं? विद्युत धारा बाहर से, यानी चार्ज करने के लिए विद्युत धारा उसमें प्रवाहित कर देते हैं। जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है तो पुनः उसमें अभिक्रिया शुरू होने लगती है, तो उसको क्या करते हैं? जमा कर देते हैं। विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊर्जा जमा हो जाती है, यानी संचित हो जाती है। इसलिए द्वितीयक सेल का एक और नाम है संचायक सेल, यानी कि उसमें विद्युत धारा संचित हो जाती है। देखते हैं ना आप लोग कि रात भर इन्वर्टर चार्ज किए और फिर दिन में लगा दिए शिव चर्चा करने के लिए, माइक में बात हो रही है बैटरी से, होता है ना, गाना बजता है ना, महिलाएं गीत गाती हैं कहीं कहीं तो उसी का यूज किया जाता है। अब जनरेटर थोड़ी ना लाएगा, तो वो लगा देते हैं, बैटरी से चलता रहता है। या इन्वर्टर 2 दिन लाइट नहीं आती है तो उससे बिजली चलता रहता है। तो वो क्या करता है बैटरी, उसमें धारा प्रवाहित होने से क्या होती है? विद्युत धारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाती है, जमा हो जाती है। तो इसलिए जमा हो जाती है तो जमा को कहते हैं संचय करना, यानी इसलिए इस द्वितीयक सेल को संचय सेल या संचायक सेल भी कहते हैं, या सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो लिखिए इसको, इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करके इसे पुनः उपयोग योग्य बनाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह धारा
रासायनिक ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है, संचित हो जाती है। अतः इस सेल को संचित, यहाँ बिंदु है, संचित हो जाती है। अतः इस सेल को संचायक सेल भी कहते हैं, संचायक, संचायक सेल या सीसा संचायक सेल भी बोलते हैं, सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। ऐसे सेल जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करके इसे पुनः उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। ठीक, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह धारा सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संचायक सेल या सीसा संचायक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। जनरेटर क्या है, तो हम लोग कहेंगे यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लिखेंगे क्या चीज, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यह एक ऐसी युक्ति है, कोई बात नहीं है। यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जनरेटर या डायनेमो कहलाता है। ठीक है, यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, जनरेटर कहलाता है। इतना